ऑडिट फर्म्स के इंटरव्यू में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है कि आप हमें IFRS 15 के जो 5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन है उसके बारे में बताएं। IFRS 15 के 5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन में जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो वर्बल हो, मगर दोनों पार्टीज को अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस का पता हो। सेकंड स्टेप ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन में आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि मैं आपको एक AC दूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको 2 साल की मेंटेनेंस भी दूंगा, तो ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई करनी होती है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप है डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी कि अगर मैं AC दे रहा हूँ और साथ 2 साल की मेंटेनेंस दे रहा हूँ और उसके मैं 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो ये 1 लाख रुपए मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस है। चौथे स्टेप में आप इस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करते हैं ओवर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की ट्रांजैक्शन प्राइस है और मैं 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक में AC दे रहा हूँ, साथ में मैं 2 साल की मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ। तो इस 1 लाख को हम एलोकेट करेंगे कि मैं AC के लिए कितने पैसे ले रहा हूँ और मैं मेंटेनेंस के लिए कितने पैसे ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने एलोकेशन कर ली है और 80,000 मैं AC के लिए ले रहा हूँ और 20,000 में ले रहा हूँ मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए। तो स्टेप 5 में फिर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब AC अगर मैं बेचूंगा तो उसका रेवेन्यू मैं उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लूंगा, क्योंकि AC का कंट्रोल उसी टाइम ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो मेंटेनेंस है 2 साल की, उसका रेवेन्यू मैं आज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। AC का 80,000 मैंने आज रिकॉग्नाइज कर लिया, मगर जो मेंटेनेंस का 20,000 है उसका 10,000 मैंने इस साल रिकॉग्नाइज करना है, 10,000 मैंने अगले साल रिकॉग्नाइज करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह आप ऑडिट फर्म्स के इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं।